नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन की शिवरात्रि के बारे में। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार हम सभी अपने अपने घरों में सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये पूजा देश विदेश में सभी जगह की जाती है। इस पूजा को करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस पूजा को पार्थिव शिवलिंग बनाकर किया जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, पूजन सामग्री, पूजा की विधि, सावन शिवरात्रि का महत्व और शिवरात्रि की व्रत कथा, ये सभी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने पार्थिव पूजन शुरू किया था। शिव महापुराण के मुताबिक इस पूजन से धन धान्य, आरोग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। मानसिक और शारीरिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन हर कोई कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव पूजन सभी दुखों को दूर करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हर दिन अगर पार्थिव पूजन किया जाए तो इस लोक और परलोक में भी अखंड शिव भक्ति मिलती है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए किसी पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी लेना चाहिए, या घर के किसी गमले में से भी हम मिट्टी ले सकते हैं। बस वह गमला तुलसी का नहीं होना चाहिए। मिट्टी में से जो कंकड़ पत्थर वगैरह हों उनको अलग कर देना चाहिए और मिट्टी में थोड़ा सा घी मिला लेना चाहिए और थोड़ा सा दूध मिलाकर मिट्टी को शुद्ध कर लेना चाहिए। घी मिलाने से जब हम पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो उस पर जल वगैरह नहीं ठहरता है, तो पार्थिव शिवलिंग खंडित नहीं होता है। इसलिए घी आप अवश्य रूप से ही मिला लें। आपने देखा कि मैंने इस मिट्टी में घी मिलाया है और मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगाया। फिर इस तरह से मैंने मिट्टी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब एक पार्ट से हम जलाधारी बनाएंगे और एक पार्ट से हम लिंग बनाएंगे। पहले लिंग का स्वरूप बना लिया जाता है, उसके बाद जलाधारी बनाया जाता है। तो इस तरह से हम लिंग का स्वरूप बना लेंगे। तो शिवलिंग बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कोई दरारें वगैरह ना हो, एकदम स्मूथ और चिकना बनना चाहिए। तो इस तरह से हमने स्वरूप बना लिया। अब हम जलाधारी बनाएंगे। तो इस तरह से लंबे शेप में मिट्टी को तैयार करके अंगूठे से दबा देना है। इस तरह से बहुत आसानी से जलाधारी को बनाया जा सकता है। इस तरह से हमको जलाधारी को बढ़िया सा शेप दे देना है। पानी लगाकर इसको स्मूथ करते जाएं। पार्थिव शिवलिंग की स्थापना के लिए मैंने एक थाली के ऊपर रख ली है एक प्लेट और उसके ऊपर रख ली है एक बेलपत्र, और एक प्लेट के ऊपर हम स्थापना करेंगे शिवलिंग की, जिससे कि जब हम इनको जल अर्पित करें, इनका अभिषेक करें, तब ये जल में ना डूबें और खंडित ना हो। बस अब हमें जलाधारी के ऊपर लिंग का स्वरूप स्थापित कर देना है और स्थापना के बाद हम इन्हें और पानी लगाकर शिवलिंग को अच्छा सा शेप दे देना है। पार्थिव शिवलिंग ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग 12 अंगुल से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा ऊंचा होने पर पूजन का पुण्य नहीं मिलता है। शिवलिंग पर चढ़ाई हुई चीज़ें भी हम भोग स्वरूप नहीं ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए हमें शिवलिंग पर चीज़ें ना चढ़ाकर अलग से एक प्लेट में चढ़ाना चाहिए। मात्र शिवलिंग की पूजा करने से शिव जी के पूरे परिवार की पूजा हो जाती है, क्योंकि उन्हीं के चारों तरफ उनका पूरा परिवार उपस्थित होता है। मैं आपको विस्तार से किसी और वीडियो में बताऊँगी। इसलिए अलग से अगर आप गौरी गणेश ना भी बनाएं तो सिर्फ शिवलिंग की पूजा करने से भी समस्त परिवार का पूजन हो जाता है। इस तरह से बेलपत्र पर स्थापित करने के बाद हम थोड़ा सा पानी लगाकर बढ़िया तरीके से स्मूथ कर देंगे, कहीं दरारें ना रहें, एकदम चिकना शिवलिंग बनके तैयार हो, इस बात का ध्यान रखें। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उसे परम ब्रह्म मानकर षोडशोपचार विधि से पूरे मन से पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से समस्त परिवार सुखी रहता है। तो देखिए, हमने शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया। बहुत ही सुंदर शिवलिंग बना है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है। जैसे ही पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार होता है दोस्तों, हमें तुरंत ही चंदन और चावल से पूजन कर देना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनने के बाद अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उनका पूजन पहले इंद्रदेव कर लेते हैं और पूजा का फल ले जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा पूजन हमको कर देना है। उसके बाद जब आपको पूजा करने का आपका समय हो जाए, उस समय आप पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमको शिव जी को चढ़ने वाली सभी सामग्रियाँ एक थाली में सजा लेनी है। कुछ दक्षिणा आपको अवश्य रूप से रखना है ताकि हम पूजा में अर्पित कर सकें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही हुई कमियों को पूर्ण कर देती है। और कुछ मिष्ठान का भोग आप अवश्य रूप से लगाएं और फल आप कुछ ना कुछ अवश्य रूप से चढ़ाएं। और यहाँ मैंने माता जी के श्रृंगार का सामान लिया है, तो ये हमको अवश्य रूप से ही अर्पित करना है। अगर आपके पास ज़्यादा सामग्री नहीं है, आप नहीं अर्पित कर सकते, तो कम से कम एक सिंदूर की डिब्बी और एक बिंदी का पत्ता आप माता जी को अवश्य रूप से अर्पित करें। बाद में आप चाहें तो इस सामग्री को किसी को दान में दे सकते हैं या खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस स्थान पर आपको महाशिवरात्रि का पूजन करना है, उस स्थान को आप अच्छे से स्वच्छ करके वहाँ पर आटे से अष्टदल कमल बना लें, उसके ऊपर चौकी रखें।
शिव जी की पूजा में सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है। अगर आप चाहें तो सफ़ेद बिछा सकते हैं, नहीं तो फिर आप पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। महाशिवरात्रि का जो दिन है वो शिव जी की शादी की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन आपको अच्छे प्रकार से पूजन करना है। शिव जी और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस दिन को आपको व्यतीत करना है। महाशिवरात्रि का व्रत स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं घर की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए। और कुंवारे लड़के लड़कियां इस व्रत को अच्छे वर या अच्छी पत्नी की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो चौकी पर हमने शिव परिवार की फ़ोटो स्थापित कर ली है चावल का आसन देकर, और एक थाली में एक छोटी प्लेट के ऊपर बेलपत्र रख के हमने शिवलिंग की स्थापना कर ली है। पूजन शुरू करने से पहले हमें शुद्धिकरण करना है। तो भगवान का ध्यान करते हुए आचमनी से जल हाथ में लेना है और इस प्रक्रिया को हमें 3 बार करना है। आचमन के लिए जल ग्रहण करते समय मंत्रोच्चारण करना होता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। चौथी बार जब हम जल हाथ में लेते हैं तो हमें हाथ धो लेने हैं और पूजा शुरू करनी है। मैंने हाथ में चावल और पुष्प ले लिए हैं और एक सिक्का रख लिया है। अब हम शिव जी के सामने पूजन का संकल्प करके ये चावल और पुष्प उनके समक्ष छोड़ देंगे। संकल्प करते समय हमें अपना नाम और गोत्र बोल देना है और भगवान को प्रणाम करेंगे। 2 सुपारी हमको ले लेना है। तो एक सुपारी हमें शिव जी के सामने रखना है, जलाधारी के सामने जो गणेश जी कहलाएंगे, और एक शिव जी के साइड में रखना है पीछे जो पार्वती माता कहलाएंगी। और हाथ में इस तरह से हमें जल, पुष्प और अक्षत और कुछ एक सिक्का लेते हुए गणेश जी के पास छोड़ना है पूजा का संकल्प करते हुए। इसके बाद हमको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। फिर हम दीपक की पूजा करेंगे। सबसे पहले जो हमने गणेश जी विराजमान कर रखे हैं सुपारी के रूप में, उनका हमको पूजन करना है। जल अर्पित करेंगे, उसके बाद पंचामृत अर्पित करेंगे, उसके बाद हम वापस से जल अर्पित करेंगे, शुद्ध तक स्नान करवाएंगे उनको, और उनको अबीर, गुलाल, सिंदूर सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। चंदन और कुमकुम और जनेऊ उनको अर्पित करेंगे। दूर्वा भी चढ़ाएंगे उनको। फिर हम पार्वती माता की पूजा करेंगे, उनको भी इस तरह से स्नान करवाएंगे और सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। पार्वती माता की पूजा करने के बाद फिर हम दोनों को एक एक फल अर्पित करेंगे, गणेश जी को भी और पार्वती माता जी को भी। और जब हम किसी को भोजन करवाते हैं तो पानी भी पिलाते हैं, तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा जल भी छिड़केंगे उसी के पास और दक्षिणा अर्पित करेंगे। आप चाहें तो कुछ सिक्के रख सकते हैं पूजा में, तो एक एक सिक्का आप गणेश जी को भी और माता पार्वती जी को भी अर्पित करें। इसके बाद हम शिवलिंग का पूजन करेंगे। तो शिव जी को हम पहले जल से स्नान करवाएंगे। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है हमें, और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएंगे। आप चाहें तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद 5 चीज़ें अलग अलग भी रख सकते हैं, तो अलग अलग भी स्नान करवा सकते हैं। लेकिन हर चीज़ से स्नान करवाने के बाद आपको एक बार जल से स्नान ज़रूर करवाना है। जैसे कि आप दूध से स्नान करवाएं तो फिर थोड़ा सा जल अर्पित करें, फिर दही से तो फिर थोड़ा सा जल अर्पित करें, फिर शहद से फिर थोड़ा सा जल, फिर घी से फिर थोड़ा सा जल, फिर शक्कर से फिर थोड़ा सा जल। इस तरह से हमको स्नान करवाना है। तो शिव जी का स्नान हो गया। इसके बाद हमको चंदन प्लेट में घोलकर चंदन से उनको स्नान करवाना है। चंदन से स्नान करवाना या फिर उनको चंदन अर्पित करना एक ही बात है। इसके बाद हमको जल नहीं चढ़ाना उनके ऊपर। उसके बाद इत्र लगाएंगे उनको। इसके बाद हम इनको कलावा और जनेऊ अर्पित करेंगे। आप चाहें तो दोनों में से कुछ एक भी अर्पित कर सकते हैं। फिर हमें चंदन, चावल, अभ्रक जिसे कि अबीर भी कहते हैं, गुलाल, ये सभी चीज़ें अर्पित करनी है। इस दिन शिव जी की शादी हुई थी, इसलिए उनको हम आज के दिन हल्दी, कुमकुम सभी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। मेहंदी चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएंगे, गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, शंकर जी को अति प्रिय होते हैं। इसके अलावा हम धतूरा, बेलपत्र और शमी पत्र ये सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। जलाधारी हमें उत्तर दिशा की ओर करना है। इस तरह से हमको पूजन करने बैठना है, इस बात का ध्यान रखें। 5, 7, 9, 11 जितने भी आपके पास बेलपत्र हों उतने बेलपत्र आप अर्पित करें। फल चढ़ाएं, फल के साथ थोड़ा सा जल अर्पित ज़रूर करें। दक्षिणा चढ़ाएं। ये मैंने भांग ली है दोस्तों, भांग चढ़ाएंगे। ये हैं काले तिल, तो काले तिल चढ़ाएंगे। धतूरा मैंने अभी नहीं चढ़ाया था तो वो चढ़ा दिया है, और मिठाई का भी मैंने भोग लगा दिया है। मिठाई के पास फिर थोड़ा सा जल फेरेंगे। अब हम शिव परिवार की जो हमने फ़ोटो रख रखी है उनमें सभी की पूजन कर देंगे।
जिस प्रकार से हमको गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, शिवलिंग और भोलेनाथ की पूजा करना है, ये सब हम सीख ही चुके हैं। तो उसी प्रकार से हमको पूजा कर देना है। जिसको भी जो चीज़ें चढ़ाते हैं उनको हमको वो सभी चीज़ें अर्पित कर देनी है। सबका पूजन करने के बाद हमें हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेने हैं और शिवरात्रि की कथा सुन लेनी है या पढ़ लेनी है। यूट्यूब पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर शिवरात्रि की कथा अपलोड है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। और उसके बाद हमें हवन करना है, फिर हमें आरती कर देना है। भगवान के पास का दिया नहीं उठाना है, दूसरे दिए से हमको आरती करना है। ओम जय शिव ओमकारा आरती करेंगे। उसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे और आरती ठंडी करने के बाद सभी देवी देवताओं को आरती देंगे। घर में सभी को आरती देंगे और पूरे घर में आरती घुमाएंगे ताकि घर की निगेटिविटी दूर हो सके। तो दोस्तों, चाहे प्रत्येक महीने की शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि हो, सभी शिवरात्रि में हमको इसी तरीके से पूजन करना होता है। चाहे तो आप 4 प्रहर का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो प्रदोष काल का पूजन ही पर्याप्त है, चाहे तो इतना ही कर लें। माता पार्वती की सामग्री भी हमने माता जी को टच करके रख दी थी साइड में, तो वो सामग्री आप चाहें तो किसी पंडितानी को दे सकते हैं या घर में किसी अपने जो मानदान होते हैं जैसे ननद वगैरह, बेटी वगैरह, उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से हमको पूजन करना होता है हर महीने की शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का भी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। एक बात आपसे और कहना चाहूँगी कि जो हमने भोग चढ़ाया है, देखिए आप, मैंने थाली के अंदर एक भी नहीं चढ़ाया और भगवान को टच भी नहीं किया। शिवलिंग को टच किया हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता, इसलिए जो भी प्रसाद हम चढ़ाएं उनको हमको अलग से ही चढ़ाना होता है ताकि वो प्रसाद हम खा सकें। कई लोगों का ये सवाल होता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाया जाता है या नहीं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता है, लेकिन शिवजी को लगाए हुए भोग को हम अवश्य ही खाएं। शिवजी को लगा हुआ भोग अगर हम खाते हैं तो वैसे भी हमारे बहुत से पाप नष्ट होते हैं और हमें उनका बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवजी तो हैं ही भोले भंडारी, जो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो। दोस्तों, हरतालिका तीज और शिवरात्रि ये 2 ही ऐसे त्यौहार होते हैं जिनमें पार्थिव शिवलिंग को रात भर रखा जाता है। तो रात भर रखने के बाद आप सुबह के समय ही इनका विसर्जन करें। किसी बर्तन में डालकर अच्छे से पानी भरकर उनमें विसर्जित कर दें। जब ये अच्छे से गल जाएं, तब आप उस जल को घर में ही किसी गमले में डाल दें या फिर आप इनको किसी नदी या तालाब में भी विसर्जित कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो वैसा कर लेना। शिवरात्रि की कथा, प्रत्येक शिवरात्रि को आप यह कथा सुन सकते हैं। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया।
2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख भी नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें अपने पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल होकर शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा। पाँव फटने को ही एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में भी विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई इस पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। अतः शिव कथा का यह संदेश है, शिकारी की कथानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया और उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें और कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि व्रत कथा और ये हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इस कथा से हमें यह सीखना चाहिए कि अनजाने में किए हुए अच्छे काम का फल भी भगवान हमें अवश्य देते हैं। इसलिए जब तक हमारे हाथ में है
हमको किसी की सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप और आपका परिवार खुश रहें, स्वस्थ रहें।